बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक ताजिर की औलाद नहीं थी। सुबह दोपहर शाम और नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो उसे लड़का अता करे। आखिर खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसकी मुराद पूरी हुई। ताजिर बहुत खुश हुआ। कई साल गुजर गए। एक दिन खुदा की करनी ताजिर का इंतकाल हो गया। लड़का अभी छोटा था। ताजिर ने जो कुछ बस अंदाज किया था वो साल भर में खत्म हो गया। लड़के की माँ ने उससे कहा, बेटा अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, बेहतर यही होगा कि तुम कुछ काम सीख लो। लड़के ने जवाब दिया, जैसा आप मुनासिब समझे। उनके घर के करीब एक जादूगर रहता था। लड़के की माँ ने सोचा, मेरा बेटा ये काम तो सीख ही सकता है। उसने ताजिर की लाई हुई चीज़ों में से एक बेशकीमत अंगूठी ली और लड़के के साथ जादूगर के पास पहुंची। जादूगर अंगूठी देखकर बहुत खुश हुआ और लड़के को जादू सिखाने पर राजी हो गया। लड़के की माँ उसे जादूगर के पास छोड़कर चली आई। जादूगर ने लड़के की माँ के जाने के बाद उसे एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया। मुलाजमा दिन में 3 बार उसे खाना नाश्ता वगैरह पहुंचा देती। 8वें दिन जादूगर ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में चाबुक था। कुछ सीखा तुमने? जादूगर ने कहा। आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, लड़के ने जवाब दिया। गुज़श्ता 7 दिन में मैंने बस इतना ही सीखा। जादूगर ने चाबुक से लड़के को खूब पीटा और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। जब कमरा बंद हो गया तो लड़के ने सोचा कि मैं भी किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। एक गोशे में उसे चंद किताबें नजर आईं। लड़के ने उठाकर देखा, ये सब जादू की किताबें थीं। लड़का उन्हें शौक से पढ़ने लगा। उसे अपनी माँ बहुत याद आती थी। उसकी खातिर उसने सोचा, मैं ये सारी किताबें जुबानी याद कर लूंगा। खाने औकात के अलावा तमाम वक्त वो किताबें पढ़ता रहता। एक एक किताब उसने बार बार पढ़ी, यहाँ तक कि जादूगर की सारी तरकीबें उसे मालूम हो गई। 8वें दिन जब जादूगर के आने का वक्त हुआ तो लड़के ने किताबें रख दी और कुर्सी पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाबुक था। जादूगर ने वही सवाल किया और लड़के ने वही जवाब दिया। जादूगर ने जी भरकर चाबुक से लड़के की खूब पिटाई की। जादूगर के घर में जो मुलाजमा काम करती थी उसे लड़के पर बहुत रहम आया। उसने लड़के से कहा, तुम भाग क्यों नहीं जाते? जब जादूगर को मालूम होगा कि तुमने उसकी तरकीबें सीख ली है वो तुम्हें मरवा देगा। मैं कैसे भाग सकता हूँ? लड़के ने जवाब दिया, कमरा तो बाहर से बंद है। लड़की ने कहा कि मैं दरवाज़ा खोले देती हूँ, तुम भाग जाओ। उसने दरवाज़ा खोला और लड़का भागकर अपनी माँ के पास आ गया। उसने देखा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है और माँ भूखी ही सो गई है। उसने माँ को जगाया। माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई। बेटा घर में खाने को कुछ नहीं है। उसने लड़के से कहा, रात तुम्हें भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, लड़के ने जवाब दिया। सुबह तुम्हें मेरे कमरे के दरवाजे पर सलियों की नस्ल के 2 शिकारी कुत्ते मिलेंगे। तुम उन्हें वजीर के हाथ पहचाना, मगर याद रखना पट्टा उसे मत देना, हर हालत में वापस ले आना। अगले रोज लड़के की माँ को दरवाजे पर वाकई 2 कुत्ते नजर आए। वो उन्हें लेकर वजीर के पास पहुंची। वजीर को सलियूकी नस्ल के शिकारी कुत्ते बहुत पसंद थे। उसने बुढ़िया से दाम पूछे। उसने कहा, आप जो मुनासिब समझे। वजीर ने उसे 1000 दीनार दी। बुढ़िया ने कुत्ते का पट्टा खोला और खुश खुश घर वापस आई। पट्टा उसने लड़के के कमरे में फेंक दिया। कुछ देर बाद लड़का आया और पूछा, कितने दाम मिले? लड़के की माँ ने उसे 1000 दीनार दिखा और खुशी से उसका मुंह चूम लिया। बहुत दिनों तक वो आराम से जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि फिर पैसे खत्म होने को आए। लड़के की माँ ने उससे कहा कि बेटा पैसे खत्म हो रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़के ने जवाब दिया। कल सुबह मेरे दरवाजे पर एक सफ़ेद खच्चर मिलेगा, तुम उसे बाजार में ले जाकर बेच देना, मगर याद रखना उसकी जीन किसी कीमत पर मत देना, हर हाल में वापस ले आना। अगले रोज माँ को लड़के के कमरे के दरवाजे पर एक सफ़ेद खच्चर खड़ा नजर आया। उसे लेकर वो बाजार पहुंची और बोलने वाले से आवाज लगाने के लिए कहा। एक ग्राहक ने 100 दरहम लगाए, दूसरे ने 200। रिफ्ता रिफ्ता कीमत बढ़ती चली गई। अब हम जादूगर की तरफ आते हैं। जादूगर ने 8वें दिन दरवाजा खोला तो कमरा खाली नजर आया। उस छोकरे को कोई हल्की फुल्की तरकीब हाथ लग गई शायद, उसने सोचा। वो लड़के की तलाश में निकला मगर उसे लड़का नहीं मिला, मगर वो बराबर उसकी जुस्तजू में रहा। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक खच्चर की बोली लग रही है। खच्चर बिल्कुल सफेद था, एक बाल भी किसी दूसरे रंग का न था, ना ही खच्चर में उसे कोई आयब नजर आया। ये जरूर जादू की कारस्तानी है, उसने सोचा। उसने भी बोली बोलना शुरू की और सबसे बढ़कर दाम लगा। बुढ़िया को पैसे दिए। बुढ़िया ज़हन उतारने लगी तो जादूगर ने उसका हाथ झटक दिया।
इस जैन के लिए तो ही मैंने खच्चर खरीदा है। उसने कहा। बुढ़िया बेचारी क्या करती, वापस चली आई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लड़का वापस नहीं आया। कैसे आता? वो तो सफेद खच्चर की शक्ल में जादूगर के पास था। जादूगर ने उसे एक मामार को पत्थर ढोने के लिए दे दिए। वो दिन भर पत्थर ढोता रहता, जहां जरा दम लेने को रुका और पीठ पर चाबुक पड़ने लगते। आखिर एक दिन खुदा की मर्जी हुई कि उसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल हो। बादशाह का हर कारा मनादी करता हुआ गुजरा कि कल महल में बादशाह की तरफ से आम दावत है। अमीर गरीब, आका नौकर, ताजिर, दुकानदार कोई घर पर न रहे, सब सुल्तान की दावत में शरीक हो। जादूगर ने सफेद खच्चर को अपने बेटे की हिफाजत में छोड़ा और खुद दावत में चला गया। दोपहर ढली तो जादूगर का लड़का खच्चर को पानी पिलाने कुएं के पास ले गया। सफेद खच्चर ने पानी को छुआ तक नहीं। लड़के ने सोचा शायद जीन की वजह से उसे पानी पीने में रुकावट हो रही है। उसने जैन को खोल दिया, मगर उसी वक्त जादूगर वापस आया। जादूगर लड़का जो खच्चर की शक्ल में था कुएं में कूद पड़ा और मछली बनकर तैरने लगा। जादूगर ने कुएं में झांका तो मछली तैरती नजर आई। वो जाल बनकर कुएं में कूद पड़ा। लड़के ने छुरी की शक्ल इख्तियार की और जाल काटकर फाख्ता की शक्ल में उड़ गया। अब जादूगर उकाब बनकर उसका पीछा करने लगा। लड़का उड़ते हुए तेजी से सुल्तान के महल की तरफ चला। सुल्तान महल में बैठे हुए थे जब लड़का फाख्ता की शक्ल में कमरे में दाखिल हुआ और अनार बनकर फर्श पर बैठ गया। जादूगर बिजली की सी रफ्तारी से आया और अनार में चूंच मार मार कर उसे तोड़ दिया। दाने फर्श पर बिखर गए और फिर सिमट कर एक गोशे में जमा हो गए। उकाब जिस तेजी से कमरे में घुसा था उसने सुल्तान को हड़बड़ा दिया था। उन्होंने हैरत से देखा कि उकाब अब मुर्गा बनकर अनार के दाने चुग रहा है। मुर्ग दाने चुग रहा था कि एक दाना जिसमें जादू था पत्थर की शक्ल इख्तियार करके उड़ा और मुर्ग के सर पर इस कदर जोर से गिरा कि उसका सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। मुर्ग के मरते ही जादूगर का मुर्दा जिस्म फर्श पर गिरा और लड़का अपनी असल शक्ल में आ गया। सुल्तान जो हैरत से ये सब देख रहे थे, उन्होंने लड़के से पूछा, तुम आदमी हो या जिन? लड़के ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, जहां पना में इंसान हूं। फिर लड़के ने अपनी सारी कहानी सुनाई। लड़का खूबसूरत, सेहतमंद, होशियार और जादूगर भी था। सुल्तान ने शहजादी की शादी उससे कर दी और वो अपनी माँ के साथ महल में रहने लगा। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।